विष्णु पुराण तृतीय अंश 18वां अध्याय। माया मोह और असुरों का भ्रमित होना तथा राजा सतधनु की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इसके बाद भगवान ने माया मोह रूप में अवतार लिया और देखा कि असुर गण नर्मदा नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। माया मोह जो मयूर पंख धारण किए था और दिगंबर व मुंडित था, उसने मीठे वचनों में असुरों से पूछा, हे असुरों, आप लोग किस लिए तपस्या कर रहे हैं? स्वर्ग चाहते हैं या मोक्ष? असुरों ने कहा, हम मोक्ष की इच्छा से तप कर रहे हैं। लेकिन तुम कौन हो और तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? माया मोह ने कहा, यदि आप मोक्ष चाहते हो तो मेरी बात मानो। मैं जो धर्म बताऊं वह मोक्ष के लिए अत्यंत लाभकारी है। आप बलवान हैं, अतः इस धर्म को अपनाइए। पराशर जी बोले, माया मोह ने तरह तरह की मीठी बातें करके असुरों को वेदों के मार्ग से भटका दिया। उसने उन्हें भ्रमित करने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत किए। यह धर्म है, यह अधर्म है, यह सत्य है, यह असत्य है, यह मुक्ति कारक है, यह नहीं है। उसने असुरों से कहा, इस धर्म को अरहत कहकर अपनाओ। असुरों ने उस नए धर्म को अपनाया और वे अरहत कहलाए। इसके बाद उन्होंने और असुरों को भी इस धर्म में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे असुर वेदों के मार्ग को छोड़कर असुर पाखंडी मार्ग पर चल पड़े। माया मोह ने असुरों से कहा, यदि तुम स्वर्ग या मोक्ष चाहते हो तो हिंसा आदि छोड़कर केवल ज्ञान को अपनाओ। यह जगत केवल ज्ञान मात्र है। मेरी बात ध्यान से सुनो। माया मोह ने उन्हें बुद्ध धर्म के शब्द सिखाए, समझो, जानो इत्यादि, और इस तरह वेद मार्ग से विमुख कर दिया। सभी असुरों ने अपने धर्म का त्याग कर दिया। कुछ असुर वेदों, देवताओं, यज्ञों और ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हिंसा में धर्म है, यह तर्क गलत है। अगर यज्ञ में आहुति देने से देवता तृप्त होते हैं तो पत्ते खाने वाले पशु ही अच्छा है। अगर यज्ञ में बलि देने से पशु स्वर्ग जाता है तो कोई अपने पिता को क्यों नहीं मार देता? श्राद्ध से पितृ तृप्त होते हैं तो फिर जब कोई विदेश जाए तो भोजन साथ ले जाने की जरूरत नहीं, घर पर ही श्राद्ध कर ले। इस प्रकार के तर्क देकर वे यज्ञ, देवता और श्रुति स्मृति की निंदा करने लगे। माया मोह के प्रभाव में वे युक्तियों के चक्कर में पड़ गए और धर्म भ्रष्ट हो गए। असुर अपने धर्म से भटक गए। तब देवताओं ने संग्राम के लिए आकर युद्ध छेड़ दिया। धर्म रहित दैत्य देवताओं द्वारा मारे गए, क्योंकि पहले उनके पास जो धर्म रूपी कवच था वह अब नहीं था। माया मोह द्वारा भटके हुए लोग नगन कहे गए। वर्णाश्रम और कर्तव्य का महत्व। केवल 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। जो इनमें न रहकर बिना नियमों के रहता है वह भी नगन है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होकर भी अपने नित्य कर्मों का पालन नहीं करता वह पतित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर 1 वर्ष तक नित्य कर्म छोड़ दे तो उसे छूने पर भी स्नान करना पड़ता है, वरना पाप लगता है। देवता, पितृ, ऋषि, भूत और अतिथि की पूजा किए बिना जो भोजन करता है वह पाप पूर्ण भोजन करता है और उसकी गति अच्छी नहीं होती। जो लोग स्वधर्म छोड़कर पाखंड में लगते हैं वे नगन कहलाते हैं और उनसे संपर्क से भी पाप लगता है। राजा सतधनु की कथा। प्राचीन काल में सतधनु नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसकी पत्नी सेव्या बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे।
एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। बाहर निकलते समय उन्होंने एक पाखंडी को देखा जो राजा के गुरु का मित्र था। राजा ने उससे मित्रवत व्यवहार किया और रानी ने कोई सम्मान नहीं किया। बाद में राजा की मृत्यु हो गई और रानी सती हो गई। राजा ने पाखंडी से बातचीत करने का पाप किया था, अतः उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिली। रानी ने अगले जन्म में विद्वान कन्या के रूप में जन्म लिया और उसे अपने पूर्व जन्म की याद थी। राजा को कुत्ता देखकर उसने उससे भोजन दिया और फिर याद दिलाया, आप पाखंडी से बातचीत के कारण इस योनि में आए हैं। राजा को जब स्मरण हुआ तो वह उदास हो गया, जंगल जाकर प्राण त्याग दिए और अगली बार शियार हुआ। राजकुमारी ने उसे फिर देखा और स्मरण कराया। वह फिर मर गया और भेड़िया हुआ। वहां भी वह गई और पुनः उसे याद दिलाया। राजा को गिद्ध योनि में जन्म मिला। उस समय भी उसकी निष्पाप और धर्मपरायण पत्नी ने उसे पुनः स्मरण कराया। हे नरेश, आप अपने असली स्वरूप को याद कीजिए। इन गिद्धों जैसे व्यवहार को छोड़ दीजिए। पाखंडी से बातचीत करने के पाप के कारण ही आपको यह योनि मिली है। इसके बाद राजा ने एक और जन्म लिया। इस बार वह कोए के रूप में जन्मा। फिर भी उसकी वही पत्नी जो योग शक्ति से उसे पहचानती थी उसे मिली। उस सुंदर स्त्री ने कहा, हे प्रभु, कभी जिनके अधीन होकर सारे राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट किया करते थे, वही आप आज कोए के रूप में केवल अन्न की तलाश में भटकते हैं। पूर्व जन्म की याद फिर दिलाए जाने पर राजा ने कोए योनि का भी त्याग कर दिया और इस बार मोर के रूप में जन्म लिया। इस मोर की अवस्था में भी काशी देश की वही कन्या उसे अत्यंत प्रेम से मयूरों के अनुकूल सुंदर भोजन देती और उसकी सेवा करती थी। उसी समय राजा जनक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान, शुद्धिकरण स्नान हुआ, जिसमें उस मोर को भी स्नान कराया गया। उस कन्या ने स्वयं भी स्नान किया और मोर रूप में जन्मे अपने पूर्व पति को फिर से उसकी पुरानी योनियों की याद दिलाई कि कैसे वह पहले कुत्ता, फिर शियार, फिर भेड़िया, फिर गिद्ध और कौवा बना। अपनी इन जन्मों की श्रृंखला को याद कर राजा ने फिर शरीर त्याग दिया। इसके बाद वह राजा जनक के ही यहाँ पुत्र रूप में जन्मा। फिर वही राजकन्या अपने पिता से विवाह के लिए आग्रह करने लगी। राजा ने स्वयंवर की व्यवस्था की। स्वयंवर में उसी पूर्व पति को देखकर उसने पति रूप में फिर से वर्ण कर लिया। फिर उन्होंने अनेक सुख भोगे। जब राजा जनक ने देह त्यागी तब उस राजकुमार ने विदेह देश का राज्य संभाल लिया। उसने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों और याचकों को दान दिया, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं से अनेक युद्ध किए। धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करते हुए अंततः वह राजा धर्म युद्ध में प्राण त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तब उस सती पत्नी ने पहले की तरह चिता पर चढ़कर अपने पति का विधि पूर्वक अनुसरण किया। इसे वह राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ इंद्रलोक से भी ऊपर श्रेष्ठ और अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस प्रकार जब वह राजा पूरी तरह शुद्ध हो गया तब उसने अद्भुत अक्षय और दुर्लभ स्वर्लोक, महान दाम्पत्य सुख और अपने पूर्व जन्मों के समस्त पुण्यों का फल प्राप्त किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें पाखंडी से बात करने के दोष और अश्वमेध यज्ञ के स्नान के महत्व का वर्णन किया। इसलिए जो व्यक्ति यज्ञ संकल्प
पूजा आदि कर रहा हो, उसे पाखंडी और पापी व्यक्तियों से कभी बातचीत या स्पर्श नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से नित्य और नैमित्तिक कर्मों के समय। जिस घर में एक मास तक नित्य कर्म न किया गया हो, ऐसे घर के व्यक्ति को देखकर भी मनुष्य को सूर्य का दर्शन करके शुद्ध होना चाहिए। और जो लोग वेदों का त्याग कर चुके हैं, पाखंडी लोगों का अन्न खाते हैं, वैदिक धर्म का विरोध करते हैं, ऐसे पापियों का दर्शन करने पर तो और भी ज्यादा दोष लगता है। इन पापियों और पाखंडियों से बातचीत करने, उठने बैठने और संपर्क रखने से महान पाप लगता है। इसलिए इनका संग तुरंत त्याग देना चाहिए। जो पाखंडी, दुराचारी, छिपकर पाप करने वाले बगुले की तरह ढोंगी भगत हैं, उनका तो वाणी से भी आदर नहीं करना चाहिए। इनका दर्शन, इनसे बातचीत, इनका अन्न ग्रहण करना सब पाप है। जो बिना कारण जटाएं रखते हैं या सिर मुंडाते हैं, देवता और पितरों को भोग अर्पण किए बिना स्वयं भोजन करते हैं, अशुद्ध रहते हैं और जिनका तर्पण पिंड आदि से भी त्याग किया गया है, उनसे बातचीत करने मात्र से ही नरक की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा रचित विष्णु पुराण का तृतीय अंश पूर्ण हुआ।